हेलो माय डियर ऑटोमोबाइल लवर्स, वेलकम टू ड्राइविंग वर्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की। हालांकि कुछ दिन पहले गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन मैं आया हूं, मैं भी कुछ ना कुछ तो बताऊंगा ना। बाकी लोगों ने उनको जो बताना था बता दिया, मैं भी तो कुछ तो बताऊंगा ना। हेलो 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 सर। हाँ जी मैम, बोलिए। वीडियो बना रहे हैं। जी बिल्कुल, वीडियो ही बना रहे हैं। और कुछ क्या सवाल पूछना था। बिल्कुल पूछिए। पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछिए। एबीएस के बारे में बताइए ना। बैठिए, बताता हूं। इतना जोर से मार के काहे बताएं? बैठने की जगह दिखा रहे थे। ओके। एबीएस एक टेक्नोलॉजी है जो ब्रेकिंग के ऊपर काम करती है। Okay. एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। Okay. अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एंटी लॉक यानी कि लॉक होने से बचाता है। तो ब्रेकिंग में क्या लॉक हो सकता है? ब्रेकिंग में लॉक हो सकता है आपका डिस्क। जो डिस्क ब्रेक होता है उस पे जब आप ऑल ऑफ अ सडन पूरा पावर लगा के ब्रेक मार देते हो, अगर आपके सामने कुछ आ गया और आप जब ब्रेक मारते हो पूरे पावर के साथ, तो वो व्हील को उसी टाइम पे लॉक कर देता है। अब जब वो लॉक करता है ना, तो दिक्कत क्या है कि मान लीजिए बारिश हुई है या कोई भी रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है जहाँ पे उसको ग्रिप प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो गाड़ी क्या है, स्किड हो जाएगी। अब जब गाड़ी स्किड होगी तो आपने जो ब्रेक मारा उसका भी कोई फायदा नहीं, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि इसी चीज से बचाने के लिए एबीएस को बनाया गया था। एबीएस क्या करता है, जैसे आपने जब आप नॉर्मली डिस्क ब्रेक में ब्रेक मारते हो तो वो क्या करता है, ब्रेक को लॉक कर देता है। ठीक है, जब व्हील लॉक हो गया तो अब गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, और अगर फिसलन है नीचे या ग्रिप प्रॉपर नहीं है तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि एक झटके में पूरा लॉक नहीं करता, पहले थोड़ा सा लॉक करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर थोड़ा लॉक करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर थोड़ा लॉक करेगा, फिर थोड़ा छोड़ देगा। ऐसे करते करते वो आपकी गाड़ी में स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए ब्रेक लेता है। जिससे क्या होता है कि अगर फिसलन भी है या ऑल ऑफ अ सडन आपको ग्रिप नहीं मिल रहा है, फिर भी आपने ब्रेक मार दिया, तो वो क्या है कि रोक देगा आपकी गाड़ी को, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ। डिस्क ब्रेक में क्या है कि वो वहीं रोक देगा, उसको स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो गाड़ी आपकी स्किड होती है, क्या होती है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना कि आपकी गाड़ी के स्किड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जब आप एबीएस होता है आपकी गाड़ी में, तो वो आपकी गाड़ी को पूरी तरह से प्रिवेंट करता है कि आप, बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी गाड़ी, आप अगर तेल गिरा हो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी नॉर्मल कंडीशंस में वो आपकी गाड़ी को बचा देगा। एक और सवाल, ईबीडी के बारे में बताइए ना। ईबीडी बेसिकली क्या करता है, आपकी गाड़ी को कॉर्नर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा काम ही यही है मैम। तो ईबीडी जैसा कि मैं बता रहा था कि ईबीडी क्या करता है, आप जब आप गाड़ी को चला रहे हो, ये बेसिकली फोर व्हीलर में काम करता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये बेसिकली फोर व्हीलर में काम करता है। और ये क्या करता है, जब आप गाड़ी को कॉर्नर करते हो ना, यानी कि आप टर्न पे मोड़ते हो अपनी गाड़ी को, उस टाइम पे आपकी गाड़ी को स्टेबल रखने का काम करता है। मान लीजिए आप 20-30 की स्पीड पे चल रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 60, 70, 80, 90 की स्पीड पे अगर आप अचानक से टर्न मारते हो तो गाड़ी के पलटने के चांसेस होते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हो, आपने ऑल ऑफ अ सडन टर्न मारा, ठीक है, 60-70 की स्पीड में है गाड़ी, तो गाड़ी का नॉर्मल मोशन क्या होता है, ऐसे। जब ये ऐसे मोशन लेगा तो ये जो दो टायर हैं, आउटसाइड के जो दो टायर हैं, वो उठने लगते हैं। ये जब उठने लगते हैं तो ये क्या करता है, जो ईबीडी होता है, यहाँ के जो दो टायर हैं, इनका प्रेशर को इधर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से ये नीचे दब जाता है। अब क्या है, नीचे दबा, इस पे भी प्रेशर लगा हुआ, इस पे प्रेशर कम कर देगा। अब क्या है कि जब गाड़ी ऐसे घूमेगी तो ये टायर तो उठने के चांसेस नहीं है, उठना तो इसी को है। और इस पे अगर प्रेशर ज्यादा डाल दिया गया तो ये कितना भी अगर आप इसको करोगे तो ये प्रॉपर ही मुड़ेगी, ये एकदम प्रॉपर तरीके से मुड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होता, ईबीडी का प्रेशर यहाँ पे नहीं होता, तो गाड़ी उठ जाती। अब गाड़ी उठ जाती तो गाड़ी पलटने के चांसेस, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है, ये दो टायर पे अगर ऐसे प्रेशर लगा हुआ है, तो गाड़ी एकदम स्टेबिलिटी के साथ मुड़ जाएगी, चाहे वो 70 की स्पीड में हो, चाहे वो 80 की स्पीड में हो। इसी चीज को कुछ लोग सीएससी भी बोलते हैं, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, कुछ लोग ईबीडी बोलते हैं। ईबीडी बेसिकली आपको टाटा की गाड़ियों में देखने को मिलेगा, मतलब टाटा वाले लोग ज्यादातर इसको ईबीडी बोलते हैं। बाकी हुंडई हो गई या जो बाहर की कंपनी है वो इसको सीएससी बोलती है। ठीक है, टाटा ने सबसे पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अपनी बोल्ट के साथ, या फिर शायद जेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। बहुत पहले, मतलब बोल्ट आई थिंक आई थी टियागो से भी 3-4 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा लो 2010 के आसपास, 9-10 के आसपास ये लॉन्च हुई थी। तो उन दोनों गाड़ियों में, बोल्ट और जेस्ट दोनों में ही ईबीडी भी था और एबीएस भी था, दोनों ही दिया गया था। एक्चुअल में आज हम लोग जानते हैं कि टाटा सेफ्टी के ऊपर इतना काम कर रहा है, लेकिन टाटा ने बोल्ट और जेस्ट के साथ इस चीज को चेंज किया था कि वो सेफ्टी पे तब भी उतना ध्यान देता था।
अब आते हैं एबीएस के ऊपर। जब हमने पहले बात करी है तो अब थोड़ा सा आपको एबीएस के ऊपर और थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। बेसिकली एबीएस बाइक एंड कार दोनों के लिए होता है। जैसे ईबीडी सिर्फ कार के लिए होता है, सीएससी सिर्फ कार के लिए होता है। ईबीडी जो है एबीएस जो है वो बाइक एंड कार दोनों के लिए होता है, तो दोनों जगह पे काम आता है। अब लेकिन बाइक में तो 4 टायर होते नहीं कि आउटसाइड के कोई 2 टायर है जिससे प्रेशर डालना। एबीएस की जरूरत बाइक में इसलिए है क्योंकि बाइक में ऑल ऑफ अ सडन आपको ब्रेक मारना पड़ता है। क्योंकि बाइक को आप मैन्यूवर करते हो ना, कहीं से भी निकल जाते हो। हाँ। आप छोटी छोटी गलियों से निकल जाते हो। कार को लेकर आप छोटी छोटी गलियों में नहीं जाओगे बहुत ज्यादा, और कार को बहुत ज्यादा ऑफरोडिंग भी नहीं करते लोग। लेकिन बाइक्स को जितना ऑफरोडिंग लोग करते हैं और जितनी छोटी छोटी गलियों से ट्रैफिक से निकालना होता है तो उसमें एबीएस की जरूरत ज्यादा होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला था कि 150 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां आएंगी सब में 150 सीसी की कार नहीं होती ना, तो बाइक ही होती है। 150 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइक आएगी उसमें आपको एबीएस देना कंपलसरी है। बिना एबीएस के 150 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी नहीं बनानी है। अभी आपको 90% गाड़ियों में आपको एबीएस मिल जाएगा जो 150 सीसी के ऊपर। साथ ही साथ एक आता है कॉर्नरिंग एबीएस। तो फिर कार में क्यों एबीएस आती है? वो तो 150 के ऊपर ही है ना। अच्छा। कार तो स्टार्ट ही होगी ना 800-900 सीसी से तो स्टार्ट है। सबसे कम या सबसे छोटा इंजन जो है वो ऑल्टो का है 800 सीसी का। तो वहां तो बात ही नहीं है ना। वहां तो बात है कि आप जो छोटे से छोटे इंजन 100 सीसी में इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती। 100 सीसी एबीएस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयरली जरूरत होने के चांसेस कम रहते हैं, बहुत रेयरली। और 100 सीसी में बहुत कम लोग हैं जो कि डिस्क ब्रेक दे रहे हैं। जब आप डिस्क ब्रेक ही नहीं दे रहे हो तो आपको एबीएस की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एक डिस्क ब्रेक दे रहे हो तो आपका एबीएस काम करता है, ठीक है। वहां पे नॉर्मली ही ब्रेक बहुत स्लो लगता है, मतलब इतना भी स्लो नहीं लगता लेकिन बहुत स्लो लगता है, तो वो ऑलरेडी कंट्रोल कर सकता है। बट डिस्क ब्रेक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आते हैं कि कॉर्नरिंग। आपने एक चीज सुनी होगी, एक टर्म सुना होगा, कॉर्नरिंग एबीएस। कॉर्नरिंग एबीएस क्या होता है? ये भी अलग है। ये अलग नहीं है, बेसिकली ये काम करता है ईबीडी की तरह। ये बाइक्स के लिए जब आप कॉर्नर कर रहे होते हैं, जैसे आपने कार में कॉर्नर किया, लेकिन कार में तो 4 टायर होते हैं, तो इस साइड के 2 टायर के ऊपर प्रेशर ज्यादा बना दिया तो कार मूव करके आराम से निकली। लेकिन बाइक में तो 2 ही टायर है, तो वो उस चीज को कैसे मैनेज कर, उसके लिए कॉर्नरिंग एबीएस होता है जो कि आपके टायर पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाता है आउटसाइड, बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनाता है जिससे आपकी गाड़ी स्टेबल रहती है और आपकी गाड़ी गिरती नहीं है। ठीक है। जब आप टर्न मार रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पीड में हो, 60-70 की स्पीड में हो, 80 की स्पीड में हो, और आप टर्न मार रहे हो और आपने अचानक से कुछ देखा और ब्रेक मारा तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। क्योंकि वो जो आपका मान लीजिए ये पूरा टायर है, ठीक है, नॉर्मल रोड पे चल रहा है ऐसे चलेगा, लेकिन जब आप टर्न लोगे तो आपका इतना भाग जो है वो टच नहीं होगा। अच्छा। इतना भाग जो है टच नहीं होता, सिर्फ इतना भाग टच रहता है। इस पे अगर गाड़ी कंट्रोल कर रही है, ग्रिप बना रही है रोड पे, और उस पे अगर ब्रेक लगता है, वो भी डिस्क ब्रेक, तो वो 100% है कि पलट जाएगी गाड़ी। तो उस चीज से बचने के लिए कॉर्नरिंग एबीएस का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बहुत सारी गाड़ियां जो आपने देखी होंगी, जो महंगी गाड़ियां आती हैं, महंगी बाइक्स में स्विचेबल एबीएस दिया जाता है। कार्स में भी दिया जाता है, जैसे महिंद्रा थार में भी स्विचेबल एबीएस शायद दिया हुआ है, ये नहीं करती हैं। बहुत सारी महंगी गाड़ियों में आपको स्विचेबल एबीएस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आप ऑफरोडिंग कर रहे हो, चाहे बाइक हो या कार हो, तो वहां पे आपको एबीएस की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि वहां पे अगर एबीएस काम करेगा तो आपका कंट्रोल ईबीएस ज्यादा करेगा, आप कम करोगे, और आपको ज्यादा पता है, तो इसलिए वहां पे आपको स्विचेबल एबीएस दिया जाता है, जहां पे कि एक स्विच के थ्रू आप एबीएस को बंद या चालू कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वहां पे आपको पावर डिलीवरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है जब एबीएस हट जाता है, तो और बहुत सारी चीजें काम करती हैं। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि एबीएस जो है वो आपकी गाड़ी को ब्रेकिंग को और इम्प्रूव करता है। ईबीडी भी सेम काम करता है, लेकिन एक है जो टर्निंग के लिए है, एक है जो मेन स्ट्रेट रोड या टर्निंग दोनों के लिए काम करता है, और एक स्ट्रेट रोड जो टर्निंग पे ही आपको काम करेगा, बाकी और काम नहीं करेगा। मजा आया ये जानकर मुझे एबीएस और ईबीडी के बारे में। ओके, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बटन है, और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत जरूरी है वीडियो को लाइक करना, एंगेजमेंट बढ़ता है भाई, एंगेजमेंट बढ़ेगा तो वीडियो भी आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो कमेंट करके मुझे बताओ, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मे बी महिंद्रा के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। आज तो नहीं बन पाया मैडम की वजह से, बट नेक्स्ट टाइम जरूर बनेगा।